क्या हुआ? आज शांति नगर में बहुत बड़ी मीटिंग लगी थी। मंत्री महोदय जी आने वाले थे और मंत्री साहब आकर भैया का बहुत मान सम्मान से माला स्वागत किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ भैया आते होंगे। जय हो बड़े बाबा। अब से हम जोड़ियां के होती तो बिठूर में मुंडन करे थे। एक नहीं बल्कि दो। हाँ भैया। मेरे देश के आबादी 135 करोड़ के आगे निकल गई। हमारे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये बढ़ती हुई जनसंख्या का दुष्प्रभाव है। लेकिन भैया आपके तो एक औलाद, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य, समझ लीजिए हमारी संतानी है। इस देश का बच्चा आपका बच्चा, चाहे बकरी का बच्चा हुए, अरे वो भी तो अपनी माँ बाप की औलाद है। एक चीज का बच्चा नहीं ठीक हुआ भैया। किस चीज का? उनका बीछी का बच्चा नहीं ठीक हुआ था। क्यों? हाँ वो पैदा हुए पहले ने बड़ी महतारी बाप का खा लिया। तो जो जन के बारे बातें करता बदतमीज। भैया छोड़ इन बातों को। गीता, आज तुम्हारी वजह से मेरे गले में मंत्री जी ने मेरे गले में माला पहना के मेरा सम्मान किया जी। अरे तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी ग्रह लक्ष्मी है। ए, ये माला हमारी पत्नी गले में पहना दे। भैया बात ठीक कहो। मैं इसलिए भगवान से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा लगेगा। ए तुम्हारा हाथ क्या लगा रही? बड़ी भाभी माँ के सामने। अब तुम कोई बच्चे नहीं हो बदतमीज। कहे बच्चे नहीं है, अब जवान हो गए, मोछ वाले हो गए। मोछ वाले तो होगी ना भाई। हमारे मेहरुआ हमका दूध पियावत है। तेरी औरत हाँ भैया। वो कैसे रे? कैसे का रोज सुबेरे यादव जी के कुआं से एक पौवा दूध लाग हमका सुबेरे तो पिया। अरे मैं तो कुछ और समझ गया था, कमजोरी है। तुम का सोच रहा मेहरुआ दूध पिए थे। हम तो यही समझेंगे। वाह भैया वाह। स्वामी जी गीता, कहिए स्वामी जी। सारा परिवार तो दिखाई पड़ता है। जी हाँ, ये राजेश का है, स्कूल गया है। 4 बजने को है। लगता है लाड प्यार शैतान बना देगी। LLB के परीक्षा नजदीक है। जी हाँ फिर भी इधर उधर घूमता रहता है। स्वामी, आने दो, आज मैं उसकी खबर लूंगा, साथ साथ तुझे पीटूंगा। बहुत अच्छी। आओ मेरे साथ आओ। कुन्ना, ये बताओ कि तुम साथ राजेश के साथ में नहीं गए थे क्या? हम बड़ी लगता है मेरे भैया मेरे आने से पहले आ गए। अब तो मुझे डांट दिखानी पड़ेगी। और भैया जी नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। राजेश, हाँ भाभी। तेरे चेहरे पर खुशी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है भाभी? राजेश, हाँ भाभी। खुशी की बता बात, ये देवर हजारी। खुशी की बता बात, ये देवर हजारी। खुशी की बता बात, ये देवर हजारी। उसकी बता बात, ये देवर हजारी। कहाँ जाने की तुमने की है तैयारी। कहाँ जाने की तुमने की है तैयारी। तो मेरी खुशी का कारण जानना चाहती हूँ? जी हाँ राजेश। तो सुनो भाभी। और ये LLB में पास क्या भाभी हुआ हूँ। LLB में पास LLB में मैं पास भाभी हुआ हूँ। LLB में मैं पास ये भाभी हुआ हूँ। किया बाप
से देवर पढ़ाई करो, नाम रोशन करो, जग में उजियार है। नाम रोशन करो, जग में उजियार है। आ गया बामें से देखो ये तार है, नाम रोशन। वाह मेरे भाई वाह, तेरा बाप से लेटर आ गया और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द इस शहर का वकील बन जाएगा। भैया जिस प्रकार से पढ़ लिख करके आपने एक इंस्पेक्टर का नाम रोशन किया है, उसी प्रकार से आपका ये छोटा भाई राजेश एक न एक दिन तो इस शहर का सबसे बड़ा वकील बन के आपको दिखा देगा। मेरे भाई राजेश, कैसे हम पूरे गांव लंडू बांटा। शिक्षा बोल उन रत्न जिसका कोई मूल्य नहीं है। हर इंसान शिक्षा के बल से चाहे कुछ हो सकता है। मेहनत करना इंसान की सफलता कुंजी है मेरे भाई। क्यों नहीं भैया, लेकिन भैया आज मेरा दिल नहीं कहता है कि मैं आपको छोड़कर, राम जैसे भाई को छोड़कर और सीता समान भाभी को छोड़कर इस घर से जाने को तो दिल ही नहीं करता है। अरे पगले, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है ना। राजेश बहुत जल्द तो बॉम्बे में ला कॉलेज ज्वाइन कर और 6 महीने के अंदर तू एक वकील बन जाएगा। ठीक है भैया, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। हाँ, मेरा दिल खुद भी नहीं कहता राजेश कि तू मुझे छोड़कर जा। ए भाभी, भाभी तुमसे बहुत प्यार करे थे। और देखिए आगे हमारे मेला मालिक हमारे परवेश भैया आगे प्रधान जी की तरफ से भाई जो हमारे साजिंदे बैठे हैं संध्या से, इनके लिए हमारे परवेश प्रधान जी 100 रुपया नोराटिंग दे रहे हैं और कह रहे हैं जरा बाजा सब जने तीनों जने हुमास के बजाओ। भैया मूड़े धर के बजाए हो। लेकिन फिर भी ये घर एकदम हमारा स्वर्ग जैसा है। कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है हरिद्वार। क्या है भैया? और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार कभी घर द्वार। घरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। घरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवानी हमारे। इनकी पूजा कर न सके जो, इनकी पूजा कर न सके तो जीना है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे। कोई नी चरणों
के मिले सुख सारे। हमको इन्हीं शरीरों में जीवन के मिले सुख सारे। इनकी ही कृपा से जागे हैं भागी हमारे। इनकी ही कृपा से जागे हैं भागी हमारे। इनकी सेवा कर न सके जो, इनकी सेवा कर न सके तो जीना है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न वो भैया जा रहे हैं, टाटा। यहीं से टाटा करते रहोगी? जाओ स्टेशन तक भेज करेगा, फौरन जाओ। घर में आकर सारी बात भूल जाते। दरियाबाद स्टेशन पर पहुंच और सारे वस्त्र दे करके आओ। भैया क्या बात? अरे भाभी क्या हुआ? एक काम बहुत गड़बड़ होएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया दूर निकल के आए, हाँ, अब हम कैसे जाई? अभी गाड़ी 5 मिनट लेट है दरियाबाद स्टेशन पर आने की। क्या हुआ? क्या हुआ? बतलाइए। अरे भाभी हम भैया चड्डी पहने हैं। अरे तो दूसरे वस्त्र दे करके आओ। मैंने कितनी बार कहा कि अपनी चड्डी मोड़ लेकर पहना कर तू। तो भाभी भैया नहीं लाए रहा का हम नंगे रे बिना चड्डी के। ठीक, कोई बात नहीं। बिना चड्डी के रहो, चैन बंद करो, फंस जा दो अभी चिल्ला। कोई दूसरी चड्डी। अब लो तुम्हारा चड्डी दे पागल ही बदतमीज। रखी तो है उका दे। बे भाभी वाली चड्डी न दियो भाभी, हमको 80 और 86 चड्डी दे दियो। क्या क्या? 80 रुपया और 86। हाँ 86 वाली दे दियो चड्डी। अब तो जब बदतमीज जा गीता स्वामी जी। जब राजेश वकील बन के आएगा हमारे दिल में खुश होकर सही नहीं बचेगी। एक बात कहूँ, इस मौसम में एक बात कहूँ गीता जी, यही स्वामी। ये रेत में जुल्फे ये सरमती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे ये सरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे। ये जो आंखें सरमे से झिकी जाएगी सारी बातें जगी से झिकी जाएगी। चुप रहना ये अफसाना इनको तो ये ना बतलाना। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इन्हें देख कर जी रहे हैं। अरे परमुआ, हाँ छोटे बाबू। ये बताइए समय राजस्व का रहता है? छोटे बाबू आप राजेश को नहीं पा सकते। किस लिए? राजेश को पाने का सपना देखिए। कौन सा सपना रे? छोटे बाबू राजेश वकालत की टेंगिन देने बॉम्बे को जा रहा है। क्या कहा? हाँ बाबूजी, अगर वो वकील हो जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा बाबूजी? अंग्रेजी की बात छोड़ परमुआ, हिंदी में आ, हिंदी में। मैं हिंदी में हूँ बाबूजी। जब हाथी बौखला जाता है तो उसके सामने ऊंट खड़ा किया जाता है। ये बात तो है बाबूजी। देख हमारी तरफ देख, ये हमारी खोपड़ी नहीं बल्कि एक मसान है, मसान। ये बात तो है। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि ससुरा की पढ़ाई लिखाई वकालत की डिग्री सभी मिट्टी में मिला दूंगा। तू ठहर, में चंबल जा रहा हूँ। तू तोला शिक दोस्त मल बड़ा जरूरी काम और मुझके
बदले तू तुझे मैं भारी। इंस्पेक्टर अजय का भाई जो राज्य थे वो हमारा जानी दुश्मन बन गया है। वो कल वकालत की ट्रेनिंग देने बॉम्बे जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी उसकी पढ़ाई लिखाई वकालत की डिग्री है वो जाकर के सभी मिट्टी में मिला दो। वो तो ठीक है छोटे बाबू, आप तो जानते हो हमारे गिरोह का असूल है कि 16 सिंह कोई भी काम करता तो सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? पूरे 1 लाख। घबराओ नहीं, काम होने के बाद में हम भैया से तुम्हें 1 लाख दिलवा दूंगा। राजेश को ट्रेन पकड़ने के पहले सुबह स्टेशन पहुंच जाओ होशियारी के साथ में। उसके बैग में रिवाल्वर और कारतूस रख दो। रिवाल्वर कारतूस रखते समय फौरन डियाजी राणा का फोन कर देना। डियाजी राणा अपना आदमी है, वो आएगा फौरन से अरेस्ट कर लेगा, बाकी आगे काम हम संभालेंगे। आप इस काम की चिंता मत करो छोटे बाबू, इस काम को हमारा भाई जागीरा बहुत ढंग से अंजाम देगा। हम जानते हैं कि लोहा लोहा को ही काटता है, क्यों नहीं, लेकिन राजेश को बर्बाद करने की मिटा देने के लिए अपने भैया के चरणों की हमने सौगंध खाई है। आपकी कसम जरूर पूरी होगी। जान की बाजी लगा देना, लेकिन राजेश को बॉम्बे की मंजिल पार होने मत देना। ऐसा ही होगा। शेरा, मेरे भाई जागीरा को खबर पहुंचा दो कि बाबा का भेष धारण करके स्टेशन पहुंचे और राजेश के बैग में 1 पेटी कारतूस और 1 पिस्टन धर दे। आगे का काम छोटे बाबू संभाले, क्योंकि आज के बाद राजेश के बर्बादी के दिन शुरू हो गया। आओ मेरे साथ। आज तो मैं वकालत की ट्रेनिंग देने बॉम्बे जा रहा हूँ और हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, छूटा पुना देसी, हम परदेसी हो गए। राम हो राम हो राम हो, हम तो चले परदेसी, हम परदेसी हो गए, झूठा पुना देसी, हम परदेसी हो। ये गलियां बनी खटपटी मंदिर, वर्षों पुराना भूली न जाना। ये गलियां बनी खटपटी मंदिर, वर्षों पुराना भूली। अब तक ये पुना लगता था, अब लगता बेगाना हो, अब लगता बेगाना। बदला जग में भेष, बदला जग में भेष, हम परदेसी हो गए, झूठा पुना देसी, हम परदेसी हो। नहीं राजेश नहीं, तुम्हें वकालत की मंजिल पार नहीं होने देंगे। आ पानी, आ पानी। अरे बाबा, आप तो मुझे बहुत परेशान लगते हैं, आखिर बात क्या है? बेटा मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास मुझे पानी पिला दो, आपका यानी बड़ा आप- उपकार होगा। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ बेटा। देखिए बाबा, यहाँ तो मुझे कहीं नल तो नजर आता नहीं है, इसलिए आप मेरी बैग को देख लेना, मैं इसलिए इसी वक्त आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब मुझे गैर कानूनी हथियार रख देना चाहिए।